Dear students, myself Dr. Viren Shukla welcomes you in my class. आज की क्लास में जैसा कि आपका जो सीक्वेंस चल रहा था, आज का ये क्वेश्चन ये जो डेरिवेशन है, देखिए अभी आपको 10 मैं ऐसे ऐसे डेरिवेशंस कराऊंगा जिसमें से फ्रिक्वेंटली हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड में आता है। तो सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन एनसीईआरटी का पार्ट है, तो इसके आगे और इम्पोर्टेंट बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आप एक प्रोसेस जरूर गौर कीजिएगा समझते हुए, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है किसी भी लॉन्ग थिन वायर की वजह से जिसमें यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी लैम्डा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बोर्ड में इसको डिराइव करेंगे। ओके, सो अभी हम जैसा कि मैं अक्सर करता हूं, जो आपको पहले से पता है वहीं से लेते हुए चलते हैं और नेक्स्ट पेज में मैं इसका प्रूफ बताऊंगा आपको कि कैसे हम क्या करते हैं। फिलहाल इसमें समझ लेते हैं, राइट। तो वो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो आपका ये लेमडा है, देखो तीन चीजें आपको अक्सर आएंगी बेटा, तीन चीजें आपको अक्सर आएंगी। क्या क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे कि आप जानते ही हैं, डेंसिटी सिंपल वर्ड में बात है। क्लास 7, ओहो क्या दिन थे वो ना, क्लास 7th 8th के टाइम पे जो आपने पहली बार डेंसिटी पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम पर यूनिट। तो इसको हम डेंसिटी कहते हैं, यही तय करता था। याद आया, पानी में कोई चीज तैरेगी डूब जाएगी, छोड़ो उन बातों को, अभी इसका यहाँ कोई जरूरत नहीं, यहाँ चार्ज की बात हो रही है, मास की बात नहीं हो रही। तो इतना आप जान जाइए कि अगर कोई चीज की लेंथ एल है और कोई एक वायर है जिसका लेंथ इसका एल है और आपने चार्ज डाल दिया सपोज क्यू, तो पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज आएगा भाई? क्यू पूरा तो एक जगह पे नहीं आएगा, ये थ्रू आउट पूरे वायर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पर यूनिट लेंथ अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा? जैसे मास अपॉन वॉल्यूम था, सो इट विल बी चार्ज अपॉन लेंथ। इससे क्या फायदा है? सबसे जरूरी बात तो यही है, बच्चे सोचते हैं इससे फायदा क्या है। अगर इतना बड़ा टुकड़ा का चार्ज कितना होगा, इसमें कितना चार्ज कंटेंट होगा, आपको निकालना है। इस dx लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो पर यूनिट लेंथ आपको पता है, तो इससे आप इस dx लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें, उससे आपको एसोसिएटेड इस पार्ट से पता लग जाएगा कि कितना चार्ज है। अगर कोई बोले नहीं नहीं पूरे एल में अगर हम निकालना चाहें पूरे लेंथ में कितना चार्ज है, भाई वो तो पता ही था, लेकिन चलो इससे भी निकाल लेते हैं। लेमडा इंटू कंप्लीट लेंथ ऑफ द वायर, तो लेमडा क्या हुआ? क्यू बाई एल इंटू एल। नाउ यू सी, अगेन आपका चार्ज आ गया ना क्यू, यही क्यू चार्ज तो आपका वायर में था। क्लियर हो गया होगा। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसमें जो चार्ज होगा बाई एरिया, पर यूनिट एरिया। देखो ये चीजें बोर्ड में कई डेरिवेशंस में लगने वाली हैं, तो इसको अभी का अभी आप समझ लें तो बेटर है। डेंसिटी चार्ज अपॉन वॉल्यूम, लैम्डा चार्ज अपॉन लेंथ। तो या तो आपको लैम्डा दिया होगा क्वेश्चन एग्जाम में, या तो फिर लेंथ और चार्ज दिया होगा, तो उस केस में भी आप इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप निकाल सकते हैं ना। उस केस की बात करते हैं। यहाँ पे आपका एक वायर दिया हुआ है जिसपे कि ये लैम्डा ऑलरेडी दे दिया है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लैम्डा दे दिया है। अब इस पूरे आपको लाइंस जो आपका इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट तो कुछ होता नहीं, बहुत लंबा वायर आप मान लीजिए, और इसके सेंटर को ओरिजिन पे आप मान लीजिए एक्स, आप मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में एक्स बढ़ रहा है, एक्स। ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया एक्स का। ठीक है, अब हम देखो इसको एक काम करेंगे। ओरिजिन से लेने के बाद ये जो आपका हाफ पार्ट है, ये पहले हम यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं। तो यहाँ पे आपने छोटा सा लेंथ सपोज किया dx, और dx से एसोसिएटेड आपने चार्ज निकाल लिया dq। तो मैंने अभी बताया था dx पे चार्ज कैसे निकालते हैं, लेमडा इंटू dx। ये चीज तो बच्चों क्लियर हो गई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, आपको देखो जितने भी डेरिवेशन होंगे स्टेप बाय स्टेप चलिए।
सबसे पहले आपको डी क्यू निकालना है। अब चार्ज आ गया तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ रखा है पिछली क्लास में, क्या था कि जो भी चार्ज है Q अपॉन आर स्क्वायर। तो P पॉइंट पे जहां आपको, इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पूरे वायर की वजह से, है ना। तो हम शुरुआत करेंगे छोटा सा टुकड़ा लेके, और इसी के बाद देखिए जैसे जैसे आप पॉइंट को आगे बढ़ते जाएंगे, डिफरेंट लोकेशन पे लेंगे, वैसे वैसे डिस्टेंस भी चेंज होती जाएगी। कौन सी डिस्टेंस? इस चार्ज का और जो पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसका। तो आर भी चेंज होता जाएगा। देखो यहाँ आर कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, दूर ले लें तो कुछ ज्यादा होगा, तो वेरिएबल आर होंगे। तो हम एक पॉइंट को निकाल कर, चूंकि ये कंटिन्यूअस वायर है तो इसको बाद हम इसको इंटीग्रेट करके आराम से निकाल सकते हैं। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ बहुत आसान तरीका है। इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे इसको बनाए जा सकते हैं। क्या करना, दो तीन तरीके से थोड़ी बनाना है आपको, तो जो भी अच्छा लग जाए समझते हुए उसको आप याद नहीं करना है, लेकिन रटना नहीं है ना। तो आइए देखते हैं। डी क्यू हमारा निकल के आ गया। अब डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, हम फॉर्मूला हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, फिर बाद में हम इसका डायरेक्शन को भी देखेंगे कि कैसे इसके कंपोनेंट को निकालते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, आप परेशान ना हो। तो अब यहाँ पे देखो, अगर इस पूरे वायर की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगती है, तो छोटे से टुकड़े की वजह से क्या लगेगी? दैट इज योर डीई, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? एसोसिएटेड विद दिस लेंथ dx। ओके, तो डीई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू whatever is charge, what is the charge? dq अपॉन आर स्क्वायर। तो आर क्या है यहाँ पे? आर स्क्वायर। आर तो बेटा ये लेंथ है, आर ये वाला लेंथ है। किस आर को हम किसके टर्म में निकाल लेंगे? देखिए अब आप देखिए, ये अगर इसका डिस्टेंस है तो ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री, तो ये हैप्पी न्यूज हो गया। तो आर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? सो दिस कैन बी रिटन एज जी क्यू की आपको वैल्यू पता है, लेमडा इंटू डी एक्स अपॉन, ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो रहेगा थ्रू आउट, है ना, इंटू वाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये रूट था और ये स्क्वायर है, तो 2 × 1/2, ये कट गया, है ना। स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा। ओके, अब हमारा एक काम हो गया, डीई निकल गया। ध्यान से देखिए, डीई निकल गया, यानी एक पार्ट की वजह से तो हमारा निकल गया। अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका डायरेक्शन चलो बात कर लेते हैं। तो चूंकि वायर में प्लस चार्ज आपने माना है और मैंने आपको बताया था, भूल गए? याद है? याद है तो अच्छी बात है। प्लस है तो आउटवर्ड्स होगा, है ना, याद आया ना, चारों ओर आउटवर्ड्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो निकलेंगी वो आउटवर्ड, यानी कि यहाँ पे कैसे चेक करेंगे बेटा, फिर से बता देता हूँ। यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे, कोई भी चार्ज पार्टिकल रखोगे पॉजिटिव, तो इसको जिधर डायरेक्शन में फोर्स देगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। सो हेयर इट इज आउटवर्ड। यहाँ पे बात करें तो ये बाहर की ओर जाएगा, इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाता हुआ दिख रहा है। डीई क्यों लिए? क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे वायर की वजह से, वो हम बाद में निकालेंगे, पहले हम छोटे से टुकड़े की वजह से डीई निकाल लेंगे, ठीक है। तो डीई निकालने के बाद हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करने की सोचेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको। अब इस ई में देखो यहाँ एक जादू हो रहा है, उसको चेक कीजिए। देखिए जब आपका कोई वेक्टर कंपोनेंट है और ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये डीई को रिजोल्व करना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो इसका जो वाई कंपोनेंट होगा, इसको अगर हम बात करें डीई वाई, वाई कंपोनेंट की बात करें, तो वो कितना हो जाएगा बेटा? तो थीटा के साथ में आएगा तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ क्या आ जाएगा? डी ई कॉस थीटा। और इसका आपका एक्स कंपोनेंट
तो चूंकि x आपने उधर पॉजिटिव माना हुआ है, तो यहाँ पे जो आप dEx निकालेंगे, है ना, dEx ये कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस DE साइन थीटा। भाई देखो, अब ये फिर वेक्टर की अलग क्लास में पढ़ना। साइन थीटा ये हो गया आपका कॉस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, जब इधर का प्रोजेक्शन निकालोगे आपको पता होगा वेक्टर का, राइट। जितनी भी फिजिक्स आएगी यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है, डी ई साइन थीटा। इसी टाइप से अगर हम इधर का कोई एक एलिमेंट लेते, अगर मान लो यहाँ पे डी एक्स लेते, तो जो इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड आता ऐसे, उस केस में जो हम इधर का निकालते dEx, वो क्या आता है, गेस करो। ये निगेटिव नहीं आता, ये पॉजिटिव आता। कितना आता, DE। नाउ दिस इज साइन थीटा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन x का था, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इधर हम लेंगे तो पॉजिटिव x, इधर जाएंगे तो निगेटिव x। ओके, इसको तो कंसिडर करके चलना पड़ेगा, या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जैसा भी आप समझ में। इट नॉट ए बिग इशू, थोड़ा ध्यान रखने की बात है। अच्छा, अब इसके बाद अब हम इस पॉइंट से यहां से लेके यहां तक की लेंथ को जीरो से, देखो ये माइनस इनफाइनाइट मान लो, ये प्लस इनफाइनाइट मान लो, तो भाई ओरिजिन पे आपने सेंटर माना हुआ है, तो इसको दो पार्ट में कर सकते हैं, राइट। एक हाफ इधर हो गया, एक हाफ इधर हो गया। तो हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि जो भी कंपोनेंट ओरिजिन से जितनी दूर dx पे है, और ये जो कंपोनेंट है, जब हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, देखिए हर कंपोनेंट के कोरस्पॉन्डिंग इधर भी एक कंपोनेंट होगा, क्योंकि इनफाइनाइट है, माइनस टू प्लस इनफाइनाइट। तो जो इसका साइन, इसका एक्स कंपोनेंट होगा, आप देखिए ये एक्स कंपोनेंट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, राइट। तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन इसका जो y कंपोनेंट निकलेगा वो भी इधर निकलेगा, इधर, और इस वाले का भी कंपोनेंट इधर ही निकलेगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है कि y कंपोनेंट ऐड हो रहा है और x कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये डायरेक्शन और इसका थीटा 180 डिग्री बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है, और चार्ज यूनिफॉर्म है। समझ गए ना, होल्ड करो और सोचो, यही सोचना है और कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब अगर हम E निकालने की कोशिश करें ओवरऑल, तो इसमें सिर्फ EY कंपोनेंट बचता है। क्यों, क्योंकि EX कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल हो गया, जीरो हो गया ये, ठीक है। तो EY कितना आएगा, अभी इंटीग्रेट कर दीजिए किसको, DEY कंपोनेंट को कर दीजिए, ठीक है। कहां से कहां तक करेंगे भाई, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट करेंगे, ये भी अच्छी बात है। नाउ व्हाट वी गेट है, अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा डी। कॉस थीटा कहां से आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब जो यहां से आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा, सो व्हाट वी गेट हियर, ई इज इक्वल टू टू टाइम्स इंटीग्रेशन के इस पे लिमिट्स पे जरूर ध्यान देना बेटा, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू इनफाइनाइट। यहाँ क्या था, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यहाँ क्या है, 0 से इनफाइनाइट, है ना। तो 0 से माइनस इनफाइनाइट चलेगा, तो इसको हमने टू टाइम्स कर दिया, ठीक है बेटा, ओके। सो अब आप जब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे वापस, व्हाट वी गेट हियर, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा इनटू डीई की वैल्यू जो थी वो पुट कर दीजिए। क्या थी, डीई की वैल्यू देखो, कॉस थीटा डीई तो यहाँ पे आ गया ना, डीई कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट जो भी आपका निकल के आया। अब यहाँ जो डीई था, वो डीई मैंने आपको निकाला हुआ था, ये देखो, ये डीई आया था, ये वाला टर्म पूरा पूरा आया था डीई का। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डीई इज इक्वल टू, सो
लैम्डा dx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हो गया काम खत्म। अच्छा, एक चीज और, क्या ये चीज देखो, ये यहाँ आ गया, ये सेम वैल्यू, ये चीज डीई की। ओके गुड। अब तो कुछ नहीं रह गया, आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन मैंने आपको पहले पिछली क्लासेस में बताया था, कहीं मैथ्स आएगा और केमिस्ट्री आएगा तो मैं वहीं के वहीं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दूंगा ताकि बच्चों को हेडक ना हो। तो आइए अब हम आगे की बात करते हैं। देखिए हमारा एक्सप्रेशन जो आपका आया था, दैट इज E is equal to लास्ट एक्सप्रेशन 2 into इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट, यही था। हाँ, और 0 to इनफाइनाइट cos थीटा इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, डी की वैल्यू जो थी, और लैम्डा डी एक्स अपॉन, सॉरी लैम्डा डी एक्स होगा ये, है ना, लैम्डा डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर डीई, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी। ओके, अब आगे सॉल्व कीजिए फटाफट, चलिए। सो व्हाट वी गेट, कांस्टेंट चीजों को बाहर निकाल दीजिए। देखिए लेमडा जो है Q अपॉन एल, लेमडा क्या था, चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है। ना तो देखो समझो, ना तो इस वायर का लेंथ बदल रहा है, ना तो इस पे जो चार्ज था वो बदल रहा है, तो Q अपॉन एल भी तो कांस्टेंट होगा बच्चों। हाँ सही है। तो लेमडा बाहर आ गया आपका। लेमडा के बाद आप इसको निकाल लें, 2, यहाँ आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, 2 आ गया, है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करें बेटा, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, तो कॉस थीटा इंटू टी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का देखो बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक शॉर्टकट तरीके बताता हूँ जिसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। कुछ हम ऐसी वैल्यू पुट करना चाहेंगे इसमें जिससे कि हमारा सॉल्व करना आसान हो जाए। तो x की वैल्यू आपने y tan थीटा मान लिया, लेट कुछ भी मान सकते हो आप समझ रहे होंगे मेरी बात। बायोलॉजी के बच्चे जान ले कि इसको इसलिए मानते हैं ताकि नीट के काफी बच्चे हैं अपने पास ना, तो वो लोग समझ ले ज्यादा मैथ्स में ना जाए। dx इक्वल टू y tan थीटा हो जाएगा, तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आपका आ जाएगा, dx y sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसका क्या फायदा होगा वो आगे अभी आप देख लेंगे, ठीक है, क्यों हम इसको ऐसे पुट किए। It is very easy to solve this type of derivations using putting these values of x so that we get the dx. Okay, now put the value, तो आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, E इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो अब थीटा के टर्म्स में आप इसका लिमिट को बदलेंगे। यहाँ लिमिट कितना था, 0 टू एक्स इक्वल टू 0 टू इन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट नहीं हो, क्योंकि 2 टाइम्स हमने ऑलरेडी कर रखा है। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल गुड। अगर 2 को नहीं रखना है तो ये माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट करके भी इसको बना सकते हैं। अब थीटा की वैल्यू थीटा से आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2। ये समझ में आ रहा है। वायर के पास जब आप जाएंगे यहाँ से एंगल को चेक करेंगे तो इनफाइनाइट के केस में थीटा कितना होगा और 0 होगा तो थीटा कितना होगा, आप इसको विजुअलाइज करें पेपर में, इसको ड्रॉ करके आप चेक कर सकते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, नाउ कॉस थीटा डी थीटा, सो सिंपल। देखिए जब भी आप इस वैल्यू को पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन में लिमिट भी उसके हिसाब से चेंज करना पड़ता है। यहाँ देखिए dx था, यहाँ d थीटा आ गया, राइट। ओके, now it's very easy to you to solve this. So what we get here, lambda upon 2 pi epsilon naught. ओके, इसकी वैल्यू हम cos थीटा को जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये sin थीटा और
y था, है ना, ये y को आप यहाँ y भी आएगा आपका। सो व्हाट वी गेट है, इसके बाद जब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो उसको थोड़ा सिंपल कर देता हूँ आपके लिए। इसकी पूरी वैल्यू को लिखोगे, इसको लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या आएगा cos थीटा d थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, y sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन y स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ आया भाई? ये देखो tan स्क्वायर थीटा, ये y x स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा यहाँ x स्क्वायर, y स्क्वायर tan। देखो मैं सिंपल कर दे रहा हूँ ताकि जिन बच्चों का मैथ्स में थोड़ी इश्यूज है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो ये फिर आराम से निकालने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे आपका cos थीटा d थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा है? आप इसको थोड़ा एक बार देख लें बढ़िया से। ये यहाँ पे इससे कोरिलेट कर लें, इससे कोरिलेट कर लें, कहीं कोई छूट तो नहीं रहा है। cos थीटा dx और ये y sec स्क्वायर थीटा, वेरी गुड, dx की वैल्यू पुट कर दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया, तो ये आ गया। ठीक है, सो दिस इक्वल्स टू नाउ, तो आपको ये नहीं, यहाँ से आप डायरेक्ट आइए, यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ आइए और फिर आगे ले जाइए। तो अब जो यहाँ आपकी वैल्यू आएगी लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 cos थीटा d थीटा। ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को जब आप पुट करेंगे तो ये फिर ये कैंसिल होकर आपकी ये चीजें आ जाएंगी, है ना, y है, y स्क्वायर है, यहाँ से ये कट जाएगा। अभी आप इसको रहने दें, इसको आप छोड़ दें, इसको आप यहाँ से डायरेक्ट आइए, यहाँ से आप डायरेक्ट इसको यहाँ वैल्यू पुट कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे आइए। ठीक है, ओके। अब 1 प्लस tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री का आप यहाँ पे डेराइव करेंगे तो आप यहाँ पे आपको cos थीटा बचेगा। ठीक है, ओके। सो नाउ व्हाट यू गेट है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y था, तो cos थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या आएगा, ये sin थीटा y। अब यहाँ से आपका आ जाएगा sin थीटा और आप इसकी लिमिट यहाँ लगा दीजिएगा 0 टू पाई बाय 2। फिर क्या बनेगा, बस कंप्लीट ही है, इसकी sin थीटा की दो वैल्यू आएगी, तो दिस इक्वल्स टू दिस। सो व्हाट वी गेट हियर, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y sin 90, sin पाई बाय 2 मीन्स sin 90, है ना, पाई बाय 2 माइनस sin 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये तो खत्म ही हो गया 0, ये आ गया 1, तो ये आपका एक्सप्रेशन लास्ट में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना आ जाएगा बेटा, लेमडा, ये लेमडा है, लेमडा अपॉन, सो व्हाट वी गेट, रिजल्ट यहाँ साफ साफ लिख देते हैं बच्चों के लिए, ये न्यूमेरिकल में खूब ज्यादा यूज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई। तो आप देखिए इस वायर के, ये वाई क्या था, डिस्टेंस था, राइट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू योर वायर। ओके, इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिंग की वजह से क्या होगा, अगर एक मान लो सर्कुलर रिंग है ना, वायर आपका था ऐसे, अभी कोई एक वायर
ऐसे है, तो इसकी वजह से एक्सिस से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यहाँ भी सेम dx लेंगे और कैसे निकालेंगे यहाँ बताना अभी ठीक नहीं है। तो वो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। देखिए अगर वायर का क्वेश्चन आएगा तो रिंग नहीं आ सकता बोर्ड में, रिंग आएगा तो वायर नहीं आएगा, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको तो 5-6 क्वेश्चन ये तो बड़े अच्छे से डेरिवेशन वाले तैयार करने हैं। इसको 2-4 बार आप प्रैक्टिस घर पे जरूर कर लें और उसके बाद फिर आप मेमोराइज कर लें इसको थोड़ा सा कि कैसे कहाँ सब्स्टिट्यूट किया गया है और कैसे क्या वैल्यू आती है। ठीक है बेटा। अच्छा एक चीज और यहाँ मैं बताऊंगा आप लोगों को, आप इसको इस वायर को आप यहाँ पे जो आपका कहाँ गया, देखिए इस वायर को आप यहाँ से ये आप एंगल को मान के भी अल्फा बीटा ऐसे भी करके आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जिसको जो मेथड पसंद आए वो उस मेथड से कर सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है बेटा, लेकिन प्रोसेस सबका सेम होगा। पहले आप डी क्यू निकालेंगे, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाले 10 डेरिवेशन ऐसे ही चलने हैं। डी क्यू डी एक्स चेक करना है एलिमेंट, फिर डी क्यू निकालना है, फिर डी ई निकालना है, फिर कंपोनेंट्स चेक करने हैं, फिर इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है बेटे, ठीक है, इसको फटाफट कॉपी में आप प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू, बाय।